गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं शांति की राह में। उपवाचक से शांति की राह में जो लेसन पढ़ाने जा रहे हैं, उपवाचक से शांति की राह में। इस पाठ में नेल्सन मंडेला के बारे में लिखा गया है और मदर टेरेसा के बारे में लिखा गया है। देखिए, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, इनके बारे में आज देखेंगे इस पाठ के द्वारा। यदि हमारे पास दुनिया का सारा वैभव और सुख साधन उपलब्ध है, लेकिन शांति नहीं, तो वैसे सुख साधन व्यर्थ है। देखो, यदि हमारे पास दुनिया का सारा वैभव और सुख साधन है, हमारे पास सब कुछ है, सुख है, साधन है, लेकिन शांति नहीं, तो वैसे सुख साधन व्यर्थ है। सब कुछ है, लेकिन दिल को क्या नहीं, तृप्ति नहीं, शांति नहीं, तो सब कुछ कैसा है, व्यर्थ है। संसार में मानव द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, शांति। जितने भी कार्य किए जा रहे हैं महान व्यक्तियों द्वारा, उनका उद्देश्य क्या है, एक ही उद्देश्य, क्या है, शांति। शांति होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें यह जान लेना चाहिए कि शांति क्या है। सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि शांति क्या है। शांति का केवल अर्थ नहीं कि मुख से चुप रहे। शांति का अर्थ ये नहीं कि मुख से चुप रहे, साइलेंट रहे। शांति का अर्थ ये नहीं। वास्तव में मन को नियंत्रित करो से बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना ही शांति है। शांति की परिभाषा क्या है? अपने मन को नियंत्रित करना, बुराई के रास्ते पे चलने वाले मन को क्या करना, नियंत्रित करना, और उसको अच्छाई के मार्ग पर लेके चलना। इसे क्या कहते हैं? शांति कहते हैं। वास्तव में मन को नियंत्रित करो से बुराई के रास्ते पर चलने से रोकना ही शांति है। इसलिए जहाँ शांति है वहाँ सुख है। इसलिए जहाँ शांति है वहाँ सुख है। देखो, शांति में ही क्या है, सुख है। जहाँ सुख है वहाँ स्वर्ग है। जहाँ सुख है वही स्वर्ग है। दुनिया में स्वर्ग कहीं भी नहीं है। कहाँ स्वर्ग है? स्वर्ग वही है जहाँ शांति है, जहाँ पीसफुल कहते हैं उसको इंग्लिश में, पीस है, शांत है, उसे ही क्या कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। जहाँ स्वर्ग है वही दुनिया का श्रेष्ठ स्थान है। जहाँ स्वर्ग है वही दुनिया का श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। सच में स्वर्ग कहाँ है? जिस घर में, जिस देश में सब शांति से रहते हैं, कोई अगाव काम नहीं करते या कोई बुरा काम नहीं करते, वो देश कैसा चलता है? शांति से चलता है। युद्ध, दुख, लालच और सभी पीड़ाओं को मिटाने का उत्तम मार्ग है शांति। ये देखो, क्या करते हैं? कुछ होने के वास्ते, कुछ करने के वास्ते क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। युद्ध से क्या फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं। उसमें क्या होती है? दोनों तरफ की दोनों को भी हानियां होती है। प्राण हानि होती है, जल हानि होती है, वायु हानि होती है, बहुत सारा स्टोरेज खत्म हो जाता है, बहुत सारा अनाज खत्म हो सकता है, खराब हो सकता है। युद्ध में क्या कुछ सही युद्ध करना कुछ अच्छा है कि नहीं? दुख,
लालच और सभी पीड़ाओं का मिटाने का उत्तम मार्ग शांति। हमारे दिल में क्या है? दुख है। दुख को क्या करना चाहिए? मिटाना चाहिए। दुख को मिटाना चाहिए। और लालच को, मन का, आदमी का मन कैसा रहता है? लालची रहता है। उस लालच को क्या करना चाहिए? हमने लालच को रोक देना चाहिए। हमें किसी चीज की लालच नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो लालच है तो बंद करो, उसको रोको, आपको ऑटोमेटिक शांति मिल जाएगी। शांति से रहना ही सब उत्तम मार्ग है। इन सभी युद्ध, दुख, लालच और सभी पीड़ाओं को मिटाने का उत्तम मार्ग शांति है। देखो आज देश में कितने दुख है, कितनी बड़ी पैंडेमिक महामारी आई। इसमें क्या होना चाहिए? हमको धीरज होना चाहिए, शांति से घर में रहना चाहिए, मुंह को मास्क लगाकर घर के बाहर नहीं घूमना चाहिए। गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाना चाहती है, लगाने दो, घर के बाहर मत निकलो। घर के बाहर अगर तुम नहीं निकलोगे तो आपको महामारी नहीं लगेगी। घर के बाहर बिना कारण तुम आप अगर घूम रहे हो, बिना कारण के इधर उधर घूम रहे हो, बिना मास्क के, तो आपको महामारी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए घर के बाहर मत निकलो। किस काम में? इस महामारी के कारण में, कोरोना के कारण। धन दौलत से भौतिक संपदा खरीद सकते हैं, किंतु शांति नहीं। हम धन से, दौलत से, पैसे से सब कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम भौतिक संपदा खरीद सकते हैं, जो चीजें हैं, मेरा घर है, मेरी जमीन है, ये है, कार है, जीप है, हेलीकॉप्टर है, जहाज है, ये खरीद सकते हैं। किंतु पैसे से शांति खरीद सकते हैं क्या? नहीं। पैसों से शांति को खरीद सकते हैं क्या? आप नहीं खरीद सकते। यही कारण है कि दुनिया भर के कई धनी देश शांति बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि पैसों से शांति नहीं मिलती। इसलिए बहुत सारे देश क्या कर रहे हैं? दुनिया भर के कई धनी देश शांति बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। युद्ध नहीं करना चाहिए, साइलेंट रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, किसी देश के प्रति हमको जलन नहीं होनी चाहिए। इन प्रयासों में कहीं युद्ध और कहीं चर्चाएं हो रही है। इन प्रयासों में कहीं युद्ध, कहीं चर्चाएं हो रही है। कहीं युद्ध हो रहा है तो कहीं चर्चाएं हो रही है इसके बारे में। वास्तव में युद्ध से कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती। वास्तव में युद्ध से क्या प्राप्त हो सकता है? शांति प्राप्त हो सकती है क्या? नहीं। क्या प्राप्त हो सकता है? दुखी आता है। युद्ध करने जाओ, सब नष्ट हो जाता है। हमारे बहुत सारे सैनिक मर जाते हैं, घर हमारे उध्वस्त हो सकते हैं, उससे पोल्यूशन पूरा दूषित हो सकता है। सभी देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के द्वारा उद्देश्य की स्थापना ही की जा सकती है। सभी देश के बीच सहयोग स्थापित करने के द्वारा शांति की स्थापना की जाती है। इसलिए सभी देशों के साथ सहयोग करके हम उनसे मिलके क्या बना सकते हैं? शांति बना सकते हैं। इसी उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। इसी कारण 24 अक्टूबर सन 1945 को किसकी स्थापना हो गई?
सन इसी उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। इसका मूल उद्देश्य विश्व में सभी देशों के बीच शांति स्थापना बनाए रखना है। इस संयुक्त राष्ट्र की संघ का उद्देश्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या घोषित किया जाता है कि सब देशों के सभी प्रधानमंत्री आइए और शांतता बनाए रखे। विश्व शांति के इस प्रयास में शांति के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को हर वर्ष नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। देखो, विश्व शांति के प्रयास में विश्व शांति इसके बारे में जो प्रयत्न कर रहे हैं उनको क्या किया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शांति की स्थापना में अपना जीवन समर्पित करने में वाले कई महान व्यक्ति हुए, या उन्हीं में से एक महान शांति दूत के बारे में दिया जा रहा है। देखो, शांति की स्थापना में अपना जीवन बिताने वाले अपना जीवन समर्पित करने वाले में शब्दों में यहाँ एक महान व्यक्ति उन्हीं में से दो महान शांति दूतों के बारे में दिया जा रहा है। कौन दो महान व्यक्ति है? नेल्सन मंडेला और मदर टेरेसा। सारा जीवन शांति और सेवा के मार्ग पर समर्पित कर दिया। इन्होंने सारा जीवन अपना सारा जीवन शांति और सेवा के मार्ग पर समर्पित कर दिया। देखो, मंडेला के बारे में देखिए। मंडेला के नाम से विश्व भर में प्रख्यात शांति दूत का पूरा नाम नेल्सन रोहिहला मंडेला था। विश्व भर में प्रख्यात हो गया है। कौन? नेल्सन मंडेला। उसका पूरा नाम क्या है? नेल्सन रोहिहला मंडेला। उनका जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ। उनका जन्म कहाँ हुआ? 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में हुआ। दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में नहीं। वे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। दक्षिण अफ्रीका के लोग कैसे रहते हैं? पूरे काले रहते हैं। ये काले लोगों से क्या बन गया था? एक अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बनने से पूर्व में दक्षिण अफ्रीका में सदियों में चल रहे रंग भेद का विरोध करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और मुखोतो सेजुवे गुट के अध्यक्ष रहे। अफ्रीका में आज भी भेद चल रहा है काले और गोरों का। वहाँ काले लोग है कुछ, गोरे लोग कुछ है। रंग भेद का विरोध करने वाली पार्टी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और उमकोतो वे सुजवे गुट के अध्यक्ष रहे। इस पार्टी के अध्यक्ष रहे, इस पार्टी के कार्यकर्ता रहे। रंग भेद विरोधी संघर्ष के कारण उन्होंने 27 वर्ष रॉबिन द्वीप के कारागार में बिताए। उन्हें कोयला खनिज का काम करना पड़ा था। देखो, रंग भेद के विरोध के संघर्ष में इन्हें
27 वर्ष रॉबिन द्वीप के कारागार में रखा गया, जेल में रखा गया। किनको? नेल्सन मंडेला को। कौन सा काम करवाया हुआ उन्होंने? वहां के जेलों ने कौन सा काम दिया उनको? कोयला खनिज का काम करना पड़ा। सन 1990 में वे श्वेत सरकार हुए। एक समझौते के बाद उन पर दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। दक्षिण अफ्रीका अलग हो गई और वे दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व समग्र भेद के का विरोध करने प्रतीक बन गए। ये प्रतीक बन गए क्या? रंग भेद का विरोध नहीं होना चाहिए करके। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनके जन्मदिन को नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। दक्षिण अफ्रीका के लोग मंडेला को व्यापक रूप से राष्ट्रपिता मानते हैं। हमारे यहाँ जैसा है, हम महात्मा गांधी को क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता कहते हैं। वैसे उस अफ्रीका में इसको भी राष्ट्रपिता कहेंगे। किसको? नेल्सन मंडेला को। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक और उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता है। दक्षिण अफ्रीका नहीं हो गई, उसको अलग कर दिया अफ्रीका से, तो उनको एक दक्षिण अफ्रीका के उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में प्राय उन्हें मदिबा कहकर बुलाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में उनको क्या कहकर बुलाया जाता है? मदिबा। यह शब्द बुजुर्गों के लिए सम्मान सूचक है। मदिबा शब्द जो है, यह शब्द बुजुर्गों के लिए सम्मान सूचक है। उन्हें अब तक 250 से अधिक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उनको देखो अभी तक पुरस्कार कितने मिले हैं? 250 से बढ़कर मिले हैं। सन 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार, 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला उनको? नोबेल शांति पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, और सन 2008 में गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुए। सन 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार और सन 2008 में गांधी पुरस्कार से उनको बहाल किया, उन्हें प्राप्त किया, उनको दे दिया गया। क्या कौन सा पुरस्कार? गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त कर लिया। उनका स्वर्गवास 5 दिसंबर 2013 को हुआ। इनका निधन कब हुआ? 5 दिसंबर 2013 को हुआ। ऐसे महान शांति दूत के निधन पर सारे विश्व में अपूर्व श्रद्धांजलि अर्पित की। देखो ऐसे महान शांति दूत के निधन पर पूरे देश ने, ओनली नॉट फॉर अमेरिका, ओनली नॉट फॉर अफ्रीका, तो पूरे देश के लोगों ने उनको श्रद्धांजलि समर्पित की। इनका संघर्षमय जीवन हमें शांति की राह में चलने के लिए पथ प्रदर्शित करता है। इनका संघर्षमय जीवन हमको शांति की राह में चलने के लिए हमको रास्ता दिखाता है। हर एक आदमी शांति की राह में चलना चाहिए। शांति से सब कुछ होता है, गड़बड़ी से नहीं होता।
तो नेल्सन मंडेला के बारे में आपको सब कुछ मालूम हो गया। अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, देखने जा रहे हैं किसके बारे में देखने जा रहे हैं, मदर टेरेसा के। सेंट मदर टेरेसा एक ऐसा नाम है जो शांति, करुणा, प्रेम, वात्सल्य का पर्याय कहलाता है। सेंट ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, टाइम खत्म हो गया है। उसमें अपन देखेंगे कि मदर टेरेसा के बारे में देखना चाहिए हमको।